ये जो वीडियो है ये तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लैरिटी ले आएगा। आज के वीडियो में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद वुमेन, वी आर टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद आवर फेलो मेन। कई सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कभी कभी उनको लगता है कि उनके दोस्त बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं, कभी कभी अजनबी बहुत अजीब हरकतें करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कैसे पता करें कि आप एक हाई टेस्टोस्टेरोन सराउंडिंग में है या फिर लो टेस्टोस्टेरोन सराउंडिंग में है। हाई टेस्टोस्टेरोन मर्दों का क्या बिहेवियर होता है, कैसा उनका सोसाइटी चलता है, और लो टेस्टोस्टेरोन मर्दों का कैसा बिहेवियर होता है, कैसे उनका समाज चलता है। यहाँ हम लोग कुछ डिफरेंसेस को देखेंगे। सबसे पहली बात ये कि जब भी तुम किसी हाई टी सराउंडिंग में रहोगे वहां पर पाओगे कि लोग दे आर वेरी वेरी ओपन एंड ब्रैश अबाउट हाउ दे फील। उनको जो भी फील हो रहा है वो डायरेक्टली तुम्हारे मुंह पे बोल देंगे। अब यहाँ पे एक कैवियट है, अगर तुम उस सराउंडिंग में उनसे भी ज्यादा मैस्कुलिन हो, ओके, वो हाई टी है, तुम भी बहुत हाई टी हो, तुम एकदम डायरेक्ट चैलेंज तो क्या उनसे भी उनको भी सरपास करते हो, तुम पाओगे कि हाई टी सराउंडिंग्स वाले मर्द भी जो कि एकदम ब्रैश हैं, एकदम मुंहफट हैं, उनको जो फील हुआ बोल देंगे। तुम्हारे सामने वो भी नहीं बोलेंगे, तुम्हारे सामने वो भी इंतजार करेंगे कि कब वो तुम्हारे साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाए तब अपने दिल की बात तुमसे बोले। इवन दे विल बी होल्डिंग देमसेल्व्स बैक फ्रॉम स्पीकिंग द ट्रुथ, क्योंकि एक प्राइमल इंटिमिडेशन सबके अंदर होता है, चाहे वो मैस्कुलिन आदमी हो या फिर वो चोमू आदमी हो। तो हाई टी सराउंडिंग्स में तुम पाओगे कि जो आदमी है वो कुछ छुपा नहीं रहे, उनको जो फील होता है पक से बोल देते हैं तुम्हारे मुंह पे। ठीक है, वो बोलते हैं। एट टाइम्स तुमको ये चीज रूड लगती होगी, तुमको लगता होगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है या गुस्से में बोल रहा है, बट दैट इज जस्ट हाउ दे आर। इट डजंट मीन दैट दे होल्ड एनी काइंड ऑफ ग्रज अगेंस्ट यू और दैट दे हेट यू। ये बस उनका तरीका है बात करने का। वो हमेशा से ऐसे बात करता है, दोस्तों में भी और तुमसे भी। उसमें भी मैंने कहा कि अगर तुम उनसे भी ज्यादा मैस्कुलिन हो तो वहां वो तुमसे भी शालीनता से व्यवहार करेंगे। तुम्हारे सामने तुम देखोगे कि अपने दोस्तों से वो बहुत ही ब्रैश तरीके से बात कर रहे हैं, पर तुमसे बहुत ही एकदम सुलझे हुए तरीके से बात कर रहे हैं। तो दे विल नॉट बी हाइडिंग एनीथिंग, दे विल नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश, दे विल से थिंग्स राइट टू योर फेस। उनको लग रहा है कि तुम मतलब कुछ खराब कर रहे हो या तुम लूजर वाली हरकतें कर रहे हो, दे विल से इट राइट टू योर फेस। ओके, वहीं लो टी सराउंडिंग्स में ये होगा, लो टी सराउंडिंग्स में तुमको एक पैसिवनेस ज्यादा दिखेगी, पैसिव अग्रेशन। जब तुम इनसे बात करोगे तो मान लो इन लड़कों को कुछ तुमसे दिक्कत होगी, मान लो, ठीक है, ये दिक्कत को ये सब तुरंत बताएंगे नहीं कि देखो मुझे तुमसे ये दिक्कत है, तुम ये चीज करते हो, मुझे पसंद नहीं आता। वो तुमसे ये बताएंगे नहीं, क्योंकि ये लोग जो है वो डरे हुए रहते हैं। इनको लगता है कि मैं अगर खुले में कुछ बोल दूं तो मैं फंस जाऊंगा। पर ऐसा भी नहीं है कि बताएगा नहीं तो एकदम शांत रहेगा। ये बताएगा नहीं, ये तुमसे साइलेंटली नफरत करेगा और जहर रखेगा अपने मन में तुम्हारे लिए। ओके, दूसरी चीज, अगर हाई टी मर्दों को तुमसे कोई प्रॉब्लम होगी, दे विल कन्फ्रंट यू राइट अवे। ओके, वो तुम्हारे सामने आके खुद तुमसे बोलेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम पाओगे कि इनके कन्फ्रंटेशन में एक जेन्युइननेस रहेगी। तुम पाओगे कि मतलब सही में वो अफेक्टेड दिख रहा है तुम्हारी हरकतों से, एंड ही इज जेन्युइनली ट्राइंग टू सॉल्व इट। वो खुद तुमसे आके पूछेगा कि बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैंने तुमसे कुछ बोला क्या, व्हाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस। उसके चेहरे पे तुम देख जाओगे कि ये आदमी जेन्युइनली कंसर्न्ड है, इसको फालतू में कोई नौटंकी करने का शौक नहीं है, उसको तुम्हारा कोई बिहेवियर पसंद नहीं आया, इस वजह से वो आके तुमको कन्फ्रंट कर रहा है। तो हाई टी मर्द जो है वो आके तुमको तुरंत कन्फ्रंट करेंगे। ओके, इसमें भी कैवियट है, उनसे भी ज्यादा मैस्कुलिन तुम हो, ओके, सरपास कर रहे हो उनको, यहां भी वो नहीं देखोगे। दीज हाई टी मेल्स वुड रादर चूज टू इग्नोर द प्रॉब्लम रादर देन कन्फ्रंट यू। उनको भी ट्रबल नहीं चाहिए। वहीं लो टी मर्द जो है, इनको अगर तुमसे कोई दिक्कत है, ये बिहाइंड द सीन्स तुम्हारे खिलाफ बहुत ही खतरनाक स्कीमिंग करेंगे। ओके, तुम्हारे सामने एकदम अच्छे से बिहेव करेंगे, तुम्हारे सामने एकदम प्यारा प्यारा बिहेव करेंगे। ओके, तुम पाओगे लेकिन बिहाइंड द सीन्स अपने में तुमको बाद में पता चलेगा कि अरे बाप रे, इतना खतरनाक गेम चल रहा था। दिस इज वे मोर हार्मफुल देन व्हाट हाई टी मेन डू। ये इससे भी ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हाई टी आदमी तो बस तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, बात करेगा, व्हाटएवर, यू डील विद इट। लो टी मैन क्या कर रहा है ये तुमको पता भी नहीं होगा। ये सारे के सारे साथ में मिलके तुम्हारे खिलाफ स्कीमिंग करेंगे। जैसे कि तुम काम पे हो, तुम्हारे सामने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, मीनवाइल बिहाइंड द सीन्स बॉस से चुगली कर रहे हैं, मैनेजर से चुगली कर रहे हैं, झूठ बातें बता रहे हैं तुम्हारे बारे में कि वो ऐसे करता है वैसे करता है। बेसिकली लड़कियां जैसे करती है ना, फॉल्स एक्यूजेशंस, रूमर्स फैलाती हैं, तो ये लोटी वैसे भी तो ये आदमी कम ही है ना, फेमिनिन लड़के हैं ये, तो ये हरकतें वही करते हैं, ये तुम्हारे बारे में बातें फैलाते हैं। तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तुम्हें लग रहा है कुछ दिक्कत नहीं हो रही, तुमको सडनली पता चलेगा कि ये कुछ 4-5 चोमू मिलके तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी स्कीमिंग किए हैं कि उसका डैमेज तुम्हें अब मिल रहा है। स्कूल वगैरह में हो, तुमने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, तुमने अपना नाम दिया है, ये चोमू जाएंगे धीरे से तुम्हारा नाम हटा देंगे।
तुमको लास्ट में पता चलेगा कि तुम्हारा नाम तो था ही नहीं। तुमको लास्ट में पता चलेगा कि तुम्हारा नाम तो था ही नहीं वहां पे। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या हुआ। तब लास्ट में पता चलेगा कि ये पैसे वगैरह से जोमुओं ने तुम्हारा नाम जाके वहां से हटा दिया। तो दे एक्ट बिहाइंड द सीन्स। और एक और दिक्कत ये है कि हाई टी आदमी जल्दी ऑफेंड नहीं होता। तुम पाओगे कि ठीक है तुम्हारा नेचर थोड़ा सा ओपन है, तुम बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो, तुम बातचीत करते हो, जो मन में आए बोल जाते हो, तो हाई टी आदमी इसको अप्रिशिएट करेगा, वो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होता। ओके, तो दैट्स व्हाई यू विल बी एबल टू बी फ्रेंड्स विद हिम। लेकिन अगर तुम किसी लो टी आदमी से बात कर रहे हो, ओके, तो लो टी आदमी से जब तुम बात करोगे तो तुम पाओगे कि तुम कोई ऑफेंसिव चीज नहीं भी बोल रहे हो, उसको भी लेके वो ऑफेंड हो गया। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम उससे बात कर रहे हो, तुमने क्या बोल दिया होगा जिसको लेके वो ऑफेंड हो गया है, और अब वो चुपचाप बैठ के तुम्हारे खिलाफ स्कीमिंग कर रहा है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, किसी रेडिकल हार्डकोर लेफ्टिस्ट से बात करो, वो जो सोशल जस्टिस वॉरियर टाइप के होते हैं, कलरफुल बालों वाले, इनसे तुम बात करोगे तो तुम पाओगे कि तुम इनसे 5 मिनट भी बात नहीं कर सकते हो विदाउट देम गेटिंग ऑफेंडेड ओवर समथिंग। वो किसी ना किसी चीज के ऊपर ऑफेंड हो जाएंगे कि हेलो, तुम ये कैसे बोल सकते हो? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो आदमी छोटा है और तुम बड़े हो? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि दिस पर्टिकुलर ग्रुप डिजर्व्स टू बी मार्जिनलाइज्ड? यू आर सेइंग राइट नाउ इट रीक्स ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ओह, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली व्हाट यू जस्ट सेड, it is so misogynistic. I'm getting so triggered. तो you will see that तुम नॉर्मली बात कर रहे हो, they will find out certain things in what you're saying to get offended over. और वो भी वो उस समय पॉइंट आउट हो सकता है करें या फिर हो सकता है ना करें, बट बिहाइंड द सीन्स दे विल बी स्कीमिंग अगेंस्ट यू। ओके, तुमको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज सो स्नीकी, दिस इज सच अ स्टेल्थी अटैक कि तुमको पता ही नहीं चलेगा। एंड दिस इज व्हाई इट इज मोर डेंजरस than dealing with high testosterone men. High testosterone men, they will always put forth their grievance in front of you. और वो तुम्हारे सामने ही इस मामले को खत्म कर देंगे। Maybe they will fight you, maybe they will beat you, maybe they will attack you, लेकिन मामला जो है तुम्हारे सामने खत्म हो जाएगा। Meanwhile, low T आदमी, they will extend it. And for a very very tiny thing said to them, तुमने कुछ छोटी बात भी बोली होगी जिससे कि ऑफेंड हो गए होंगे, they will destroy your entire life. Okay? छोटी छोटी बात भी जो कि उनको ऑफेंड कर गई हो, वो ऐसा कुछ करेंगे तुम्हारे बिहाइंड द सीन्स, कुछ ऐसा स्कीमिंग करेंगे कि तुमको बहुत बड़ा डैमेज होगा। दिस इज व्हाट मेक्स लो टी मेन सो डेंजरस। इट्स बिकॉज दे ऑपरेट इन ग्रुप्स। इनको तुम इंडिविजुअली ऑपरेट करते हुए नहीं देखोगे, ये हमेशा ग्रुप्स में ऑपरेट करते हैं। तुम पाओगे कि तुम एक अकेले आदमी हो, तुम्हारे सामने 4 चोमू है, तो तुम उनसे बात कर रहे हो, उसके बाद ये 4 चोमू आपस में तुम्हारे खिलाफ कुछ बात कर रहे हैं। These guys cannot exist independently. तो इनको एक हाई माइंड बना के चलना पड़ता है। These chomus they operate together against you. तो ये चीज पाओगे। एक और डिफरेंस है हाई टी सराउंडिंग्स और लो टी सराउंडिंग्स में, वो ये है कि लो टी सराउंडिंग्स में तुम अक्सर बहुत जरा झगड़ा लड़ाई, क्वारलिंग पाओगे, बहसा बहसी पाओगे। फालतू में हर समय हर बात पे बहस होती रहेगी, छोटी छोटी बातों पे बहस होगी, ऑफेंड हो जाएंगे लोग, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, कभी कभी धक्का मुक्की भी करेंगे। ठीक है, तुमने पाया होगा कि कई सारे घरों में जहां पे आदमी वीक रहता है, द मैन इज द वीक फिगर, ओवर देयर इज अ लॉट ऑफ क्वारलिंग एंड बिकरिंग बिटवीन द सास बहू, आदमी एंड द वाइफ, एंड समटाइम्स इवन चिल्ड्रन। ये रोज की बात होती है। कई बार तुम्हारे पड़ोसी में तुम पाओगे कि कोई ना कोई ऐसा पड़ोसी होता है जो हफ्ते में 3 बार लड़ता ही है। लेकिन हमेशा लड़ाई जो होगी, देखो लड़ाई फ्रीक्वेंट होगी, आर्ग्यूमेंट फ्रीक्वेंट होंगे, क्वारलिंग जो है वो फ्रीक्वेंट होगी, लेकिन इट विल नॉट बी डेंजरस, इट विल नॉट बी लीथल। जो होगा धक्का मुक्की हो गया, गाली गलौज हो गया, शांत। लेकिन ये फ्रीक्वेंट होगा, ये होता रहेगा, किसी को कोई डैमेज नहीं होगा, चिल्लाएंगे, गाली देंगे, बस शांत। यहीं अगर तुम कंपेयर करोगे हाई टी सराउंडिंग्स से, हाई टी सराउंडिंग्स में लड़ाई झगड़ा रेयर होता है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी एक दूसरे आदमी को समझता है कि हाँ ये डेंजरस है, मेरे बराबर ये भी डेंजरस है, तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैं इससे पंगा लूंगा तो ये भी मुझसे पंगा लेगा। तो एक दूसरे को लेके एक लेवल तक प्राइमल रिस्पेक्ट होती है कि सबके सब हाइटी है। ओके, तो लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, ये सब रेयर रहेगा। तुम पाओगे कि डिसएग्रीमेंट भी जो है वो बहुत ही सिविलाइज तरीके से, शांत तरीके से, खेल खेल में सॉल्व हो जाएंगे, बात हंसी मजाक में। ओके, जानबूझ के, क्योंकि ये आदमी भी ये जानते हैं कि हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है, सामने वाला भी हमारे ही बराबर है, हमारे ही जितना दम रखता है, तो हेल्दी ईगो होता है इनके अंदर। और जो हाई टी आदमी होता है वो अपनी लिमिट जानता है। तुम पाओगे कि जो लो टी आदमी है, यही वो आदमी है जो कभी जाएंगे पुलिस वाले से लड़ लेंगे, तुम कभी पाओगे कि वो अथॉरिटी से जाके लड़ लेंगे, चिल्लाने लगेंगे फोन निकाल के अपना। तुमने रील में देखा होगा इंस्टाग्राम पे कि जितने ये लो टी आदमी है,
ये ट्रेन में भी जो बूमर लोग लड़ते हैं ना, वो पानी लाने वाले से और खाना लाने वाले से, ये लड़ते इसलिए हैं क्योंकि लो टी मेन, नंबर वन, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ देयर लिमिट्स, कि मेरे अंदर कॉम्बैट की लिमिट क्या है। दे रिएक्ट आउट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स में आके लगेंगे चिल्लाने। मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसपे एक बस के कंडक्टर ने एक आदमी को झापड़ मार दिया था, ठीक है, वहां पे भाषा वाला विवाद हो रहा था। तो तुमने पाया होगा कि वो आदमी इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट बैक, वो बैठ के फोन निकाल के चिल्ला रहा था, टाय 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 टाय। ये होता है लोटी एग्रेशन, चिल्लाना जोर जोर से। ओके, तो तुम पाओगे कभी भी लोटी आदमी अगर किसी से झगड़ा कर रहा है तो वो हमेशा चिल्लाएगा। वो सोचता है कि हम चिल्ला देंगे तो सामने वाला डर जाएगा। ओके, वो एक्ट नहीं करेगा, वो कोई मतलब प्रहार नहीं करता, वो चिल्लाता है, वो चिल्ला के कोशिश करता है डराने की। तो मैंने मेट्रो का कभी कभी मैं डालता हूँ रील इंस्टाग्राम पे, उसमें अंकल लोग चिल्लाते हैं, तुमने देखा होगा। दे थिंक दैट इफ दे येल एट समवन दे विल गेट स्कैर्ड। ऐसे ही कई सारे बेवकूफों को तुम देखोगे कि सड़क पे मान लो इनको पुलिस वाला रोक रहा है, उससे लगेंगे लड़ने, ओके, उस पर लगेंगे चिल्लाने। इनको कोई मान लो मॉल में कुछ बोल रहा है या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ बोल रहा है, उस पर लगेंगे चिल्लाने। These entitled lot, they think that if they yell at someone, they'll get scared. तो येलिंग जरा देखोगे, चिल्लाना जरा देखोगे, लेकिन फिजिकल वायलेंस बहुत कम पाओगे। यू विल रेयरली फाइंड दीज गाइज इनिशिएट फिजिकल वायलेंस। ये फिजिकल वायलेंस तभी इनिशिएट करते हैं जब इनके सामने वाला बच्चा हो, जब एकदम मतलब फिजिकल डिफरेंस इतना ज्यादा हो कि वो बच्चा पलट के कुछ कर नहीं सकता, तो या दे विल बी इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल वायलेंस। अब बात करते हैं हाई टी सराउंडिंग्स की। हाई टी सराउंडिंग्स में हमेशा तुम पाओगे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी मर्दों में। कुछ दिक्कत भी रहेगी तो हंसी मजाक में, अरे छोड़ो, हाँ हाँ सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट ऑन द रेयर चांस दैट द वायलेंस डज हैपन, इट विल बी वेरी वेरी डैमेजिंग, समटाइम्स इवन लीथल। ओके, वायलेंस या तो होगा नहीं, लेकिन अगर होगा इतना डेंजरस होगा, इतना डैमेजिंग होगा कि जान जा सकती है लोगों की। वहीं लो टी सराउंडिंग्स में तुम पाओगे कि क्वारलिंग जो है वो बहुत नॉर्मल है, वो तो फ्रीक्वेंट है, होता रहता है, रेगुलर। ओके, वो हर बात पे होगा। तुम पाओगे ये सब छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे, तुम छोटी छोटी बातों पे, कि खिड़की खोल दो उस पे लड़ेंगे, दरवाजा खोल दो उस पे लड़ेंगे, ओके, टीवी ऑन कर दो उस पे लड़ेंगे। छोटी सी बात, तुम किसी से पानी मांगोगे कि पानी कहाँ पे है, तुम पाओगे दोनों आपस में पानी पे लड़ने लगेंगे कि मैंने पानी वहां रखा था, तुमने वहां क्यों हटा के रख दिया। तो दे विल फाइंड एन एक्सक्यूज टू क्वारल ओवर द स्मॉलेस्ट थिंग। लेकिन इनका क्वारलिंग कभी भी वायलेंट नहीं होगा। चिल्लाना होगा, जोर से चिल्लाना, गाली गलौज, ये सब होगा, लेकिन डैमेजिंग कभी नहीं होगा। दे विल नेवर कम टू बैटल, ओके, अनलेस द वन इन फ्रंट ऑफ यू इज अ चाइल्ड, तभी इनकी ताकत दिखती है, वरना इनकी ताकत नहीं दिखती। वहीं हाई टी सराउंडिंग्स में झगड़ा लड़ाई नहीं होता, क्वारलिंग नहीं होती, लेकिन जब लड़ाई होती है बहुत डैमेजिंग होती है। इसीलिए हाई टी सराउंडिंग्स के जो आदमी है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत, बिकॉज ईच वन ऑफ देम हैज द इक्वल एबिलिटी टू हार्म द अदर गाइस। आते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो ये है कि लो टी सराउंडिंग्स में सारे के सारे आदमी एक दूसरे से सीक्रेटली नफरत करते हैं। ईच एंड एवरी सिंगल मैन हेट्स ऑल द अदर मैन इन द लो टी सराउंडिंग्स। तुम ये चीज देखोगे, अगर तुम्हारे घर में लोटी लोग हैं या फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में लोटी लोग हैं, तो तुम ये चीज देखोगे कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो या फिर तुम्हारा कोई और दोस्त हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा किया हो, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हो, तुम पाओगे ये उनका ही मजाक उड़ाएंगे, ये उनके भी डाउनफॉल की इच्छा करेंगे कि हा हा देखो उसके साथ ये हो गया, हा हा देखो उसका लड़का फेल हो गया, हा हा। दे विल मेक फन ऑफ देयर डाउनफॉल। ओके, दे हैव नो ऑनर, लोटी मेन हैव नो ऑनर। तो ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। इनफैक्ट तुम पाओगे कि चार मान लो लो टेस्टोस्टेरोन लड़के हैं, उनका एक ग्रुप है, ये चार भले ही साथ में घूमते हो, ये चारों के चारों एक दूसरे से नफरत करते हैं और समय आने पे एक दूसरे को छुरा मार देंगे पीठ में। ओके, मैं एक एग्जांपल बताता हूं इससे तुमको। मेरा एक सब्सक्राइबर था, उसका एक लोटी दोस्त था, हमेशा उसके साथ चिपका रहता था हर बात पे कि हाँ ऑलवेज बी विद यू और वट। एक समय ऐसा आया जब किसी वजह से मेरे सब्सक्राइबर पे हमला हुआ, कुछ लड़कों ने घेर लिया उससे। उसका जो लोटी दोस्त था ना, वो उन अटैकर्स के साथ आ गया और लगा मेरे सब्सक्राइबर का ही मजाक उड़ाने। अगर तुमने कोई ऐसा दोस्त देखा है जो कि मान लो तुम्हारे को कोई अगर चैलेंज कर रहा है और तुम्हारे को कोई परेशान कर रहा है, तो तुम्हारा साथ देने की जगह वो उसी के साइड पे हो जाए और उसके साइड पे आके तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, समझ जाओ यू आर बीइंग फ्रेंड्स विद अ लो टी गाय। ये एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग साइन है। हमेशा तुम पाओगे कि हाई टी दोस्त जो है वो ट्रबल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, लो टी दोस्त जो है वो ट्रबल में अटैकर के साथ आ जाएगा। मान लो तुम्हारे कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं क्लास में, तुम्हारा जो लो टी दोस्त है वो उनके साथ मिलकर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, उसके बाद वो फिर ऐसा एक्ट करेगा जैसे वो तुम्हारा दोस्त है। ओके, मीनवाइल द हाई टी गाय विल स्टैंड विद यू। इनके अंदर कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती एक दूसरे को लेके। लो टी मैन ऑलवेज रिमेंबर,
ये एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये एक दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, ये सीक्रेटली चाहते हैं कि दूसरे आदमी का डाउनफॉल हो। दे गेट हैप्पी व्हेन दे हियर सम बैड न्यूज कंसर्निंग सम अदर गाय। हाँ, लेकिन ऑन द सरफेस सामने तो मीठी मीठी बातें करते हैं। ओके, वहीं हाई टेस्टोस्टेरोन जो आदमी है वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते, दे आर इनडिफरेंट टू ईच अदर। ओके, अगर इनको किसी से कोई दिक्कत होती है तो जैसे कि मैंने बताया, ये सामने आके कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन जब कन्फ्रंट कर लिए, जो भी हुआ हुआ, सुलह हुआ हुआ, लड़ाई हुई हुई, जो भी हुआ, उसके बाद से दे डू नॉट हैव एनी अदर रिजेंटमेंट और हेट टुवर्ड्स देयर फेलो मैन। जो होना है वो वहीं खत्म किया जाता है, ठीक है, ये होता है इनका नेचर। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं चलेगा कि चुपचाप जहर उगल रहे हैं या फिर नफरत रख रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, लो टी मैन, बहुत ही सैड फैक्ट है ये कि ये हमेशा एक दूसरे से नफरत करेंगे। सम वुमेन हैव टोल्ड मी कि लड़कियों का जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो बहुत टॉक्सिक होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्कीमिंग होता है। मैनी गर्ल्स हैव कंप्लेन, कुछ लड़कियां बोलती हैं ना कि लड़कियां बहुत ड्रामा करती हैं, इसलिए मैं लड़कों के साथ फ्रेंड्स रहती हूँ। तो ये बात उतनी भी गलत नहीं है, इट्स एक्चुअली ट्रू कि लड़कियों के फ्रेंड सर्कल में पैसिव अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, स्कीमिंग बहुत ज्यादा होती है। दीज वुमेन विल बी टॉकिंग टू ईच अदर वेरी वेरी नाइसली, बहुत मीठी मीठी बातें करेंगी, दूसरे की तारीफ करेंगी इन पब्लिक, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कौन किसके खिलाफ स्कीम कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं रहता। मेनी टाइम्स तुम पाओगे कि मान लो 5 लड़कियों का ग्रुप है, हमेशा सब साथ रह रही हैं, आपस में घूम रही हैं, जो भी कर रही हैं, उनको बाद में पता चलेगा कि दे ऑल हेट ईच अदर, इवन दो दे आर स्टेइंग टुगेदर, दे हेट ईच अदर। कभी पर्सनली बात करोगे उनमें से किसी एक से तुम, तो तुम पाओगे कि वो दुनिया भर की बुरी बातें बोल रही है बाकियों के बारे में। तो लो टी मैन कोई डिफरेंट नहीं है ना, लो टी मैन कोई फर्क नहीं है। ओके, दैट इज एग्जैक्टली हाउ लो टी मैन बिहेव। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि हाई टी मैन और लो टी मैन दोनों से कैसे डील करें। पर तुम लोग को भी कुछ दिक्कत हो इन सारे मामलों से रिलेटेड तो मुझे तुम ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम, टेलीग्राम का यूजर नेम सब मेरे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ यू वांट। वहीं अगर किसी को इमरजेंसी कंसल्टेशन चाहिए तो मेरे चैनल के बायो में सबसे पहला जो लिंक है उसको क्लिक करके मुझसे कॉल बुक कर सकता है। विल टॉक ऑन कॉल एंड विल अटैक योर प्रॉब्लम। ऑलराइट गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ।